कबीर, चलो बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ था? मैडम जी चाइना में। वो कैसे? मैडम जी क्योंकि इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना तो कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक न चले तो शाम तक। वैसे बेटा ठीक कह रहे हो, अब मेरा भी ब्रेकअप इसीलिए हुआ था, चला ही नहीं रिलेशनशिप। अरे मैडम जी मैं सारी बातें सही कहता हूँ। ए अब तो पहले लेखा सुंदर ना लगेलू, कुछ ऐसा करो कि और ही सुंदर लागे लागो। अरे हम तो अभी ये सुंदर लागत नहीं, अगर अपन मेकअप उतार दम ना तो रोरा हार्ट अटैक आ जाये। आज तू खाना बनाइबू कि ना? ना बनाई। फिर से पूछे तनी, तू खाना बनाइबू कि ना? कहा तनी ना बनाई। हम आखिरी बार पूछे तनी, तू खाना बनाइबू कि ना? ना बनाई मतलब ना बनाई। ठीक बात, अब हम ही बना देते हैं। बोला का कहबू? खीर पूरी आलू दम जाके बना दी। अबे यार क्या हो गया तेरे को, तू इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार तेरे से क्या बताऊं, शुक्रवार को जो हमारी दिल्ली में आंधी नहीं आई थी तो मैं छत के ऊपर अकेला सोया हुआ था। किसी लड़की की सलवार आकर मेरी खाट पर गिर गई। सवेरे मेरे घर वालों ने मेरे को पेला, कहने लग गया वो लड़े, और मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ वो लड़की कहाँ गई। उन लोगों को लगता है यार मैं अकेले छत पे सोता हूँ तो लड़कियों को लाके रंगरलिया मनाता हूँ यहाँ पे। साड़ों ने पेला मेरे को और मेरे को घर से निकाल दिया, इसलिए घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं अकेला सोया हुआ था भैया, खाली सलवार उड़ के आ गई थी। हेलो चुगल्लो। और फजीताबाजी, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? भाई चुगल्लो बच्चों का नाम न लियो, बच्चों का नाम न लियो, ऐसा खून खोला रखा है बच्चों ने, तुझे क्या बताऊं। चुगल्लो जरा मुझे एक बात बता, औरत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? फजीताबाजी ये भी कोई पूछने की बात है, सास और नंद। भाई चल बावली चुगल्लो, ये सास नंद देवरानी जिठानी है तो यूं ही बदनाम है। औरत के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं ये बच्चे। कैसे? अरे भैया ये सास नंदों ने क्या मारा होगा अपनी बहुओं को, जो ये औलादे मार रही हैं आजकल की। इसे छोटे वाले को गोदी में ले लूं, अरे टेढ़ी टेढ़ चांटे मारेगा गालों पे, कभी टक्कर मार देगा नक्सली पे, कभी बालों पे झूल जाएगा, कभी बुंदे खींच लेगा। अरे भैया ऐसा जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म तो मेरी सास और नंद भी ना करती जितने ये बच्चे कर रहे हैं। और बस इन्हें पता चल जाए अम्मा खाना खाने बैठी है, इनकी पोटी पिसाब अट्टा पट्टा लेट्रिन टट्टी हग्गा सब एक साथ आएगा, तो खाना खाने बैठ जाऊं। अरे भैया कोई टाइमर लगा रखा है, क्या लगा रखा? छुप छुप के खाना खाती हूँ, छुप छुप के इनसे, फिर भी कहते मम्मा पोटी सूसू। अरे भैया कैसी जिंदगी खराब करी है, तुझे क्या बताऊं। और हमारी सास की सुन ले, एक और कर लो, एक और कर लोगी ना, दोनों खेलते रहेंगे, तुम्हारी टेंशन कम हो जाएगी। अरे मैया दूसरा करके तो ऐसी जिंदगी झंड हुई है, मेरे सांस लेने का टाइम नहीं मिल लिया। वो भी कर रही है आगे से, पहले एक की बदल ली अब दो की बदल ली हूँ। मैंने दोनों बच्चे घर में छोड़ आई। मैंने भैया जब ये 10 साल के हो जाना मुझे बुला लेना, मैं कैसे मैं अपने घर में खुश हूँ। और चुगल्लो बच्चे पैदा ना कर लियो, बता रही हूँ बड़ी जिंदगी झंड करके फिर रो रही है, फिर आग लिया थी कर रही हूँ तुझे वो ना कर रही हूँ। बहन मैं तुझे क्या बताऊं, फ्रेंड्स तो ऐसे हैं खाने के मामले में कि एक भी चीज इधर से उधर हो जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। बहू तुझे अपने पति का नाम लेते में शर्म नहीं आती? मम्मी जी मॉडर्न जमाना है, सब नाम लेते हैं अपने पतियों का। बहू मैंने आज तक अपने पति का नाम नहीं लिया, 40 साल हो गए मेरी शादी को। मम्मी जी आप पुराने टाइम के हो ना। बहू टाइम पुराना था पर संस्कार वाला था। क्या मम्मी जी आप भी छोटी छोटी बातों का तूल बना देते हो। ये छोटी बातें ही अपने जहन में डाल ले, आगे काम आएंगी। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, आपसे अगर कोई पापा का नाम पूछे तो आप कैसे बताओगे? आप भी तो उनका नाम लेके ही बताओगे ना। आ मेरे साथ देख बहू, जब तेरे ससुर का कोई नाम पूछता है तो मैं वो वाला पेड़ दिखा देती हूँ। मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं। जो इस पेड़ का नाम है वही तो तेरे ससुर जी का नाम है। मम्मी इस पेड़ का नाम तो अशोक है। अरे तो ससुर का नाम ले रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? सास माँ ही तो होती है, बस अपने बच्चों के लिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना, और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूं? बस अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। अरे किससे बात कर रही हो? पुप्पी का फोन है, उनके यहाँ 40वां है। अरे लाओ मेरी बात करो। अरे बुआ जी 40वें की बधाई हो। अरे आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी शादी को 40 साल हो गए। तो रुको जरा सब्र करो। जैसे आपके यहाँ 13वीं होती है वैसे हमारे यहाँ 40वां होता है। अबे ये किसकी बधाई दे दी? अंशु देखना मैं मार्केट जा रही, कैसे लग रही? मम्मी बढ़िया ही लग रहे हो।
ऐसे कौन तारीफ करता है? कुछ शायरी मायरी में कर। शायरी में? हाँ। मम्मी ये जो लग रही हो आप इतनी प्यारी, इसमें तनख्वाह लग जाती है मेरे बाप की सारी। कुछ गलत बोला क्या? खिसियान त ना नु ओ जन लौरा हमरा के गिफ्ट में अंगूठी देले रही ना, का जानी कहाँ भुला गए, मिलते नहीं थे। जाएगा भुला गेल था, वैसे भी जे हमरा के देले रहे उहे हमरा के भुला गेल। अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। हेलो, हाँ बेटा क्या कर रही है? खाना बना रही है? दामाद जी कहाँ हैं? अच्छा, वो साथ में हेल्प करवा रहे हैं। अच्छा, पूरी मदद करवाते हैं और कपड़े भी धुलवाते हैं। वाह बेटा वाह। बेटा पैर भी दबाते हैं। सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें तो ऐसा ही दामाद चाहिए था। अब बेटा मैं फोन रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। मम्मी जी मुझे एक शेर याद आ रहा है, आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं? हाँ बहू सुना। अर्ज किया है मम्मी जी, बेटा करे बहू का काम तो जोरू का गुलाम, बेटा करे बहू का काम तो जोरू का गुलाम, और दामाद करे बेटी का काम तो बहुत बढ़िया इंसान। वाह भाई वाह, क्या शायरी मारी है, मौज कर दी भाई, मौज कर दी। आप तेरे बाबा निकालूंगी बीवी के गुलाम, अभी बताती हूँ तुझे। एसी वाले कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाओ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे शिमला से निकलकर राजस्थान में आ गए हैं। सुनो जी, मेरा बहुत दिनों से दिल घबरा रही है, घबराहट सी हो रही है घर में। मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ घूमने। अकेली? अकेली काय को जाती? चुगल्लेबाजी जा रही है, सुतेमनबाजी जा रही है, कलेजबाजी जा रही है, जब्बार जा रही है। जब्बार कौन है? अरे भैया है। बस जब्बार कौन सा भैया गया? तेरे दो ही तो भैया, दोनों को जानता हूँ मैं। अरे मोहल्ले में रहता जब्बार भैया है। बस फजीता, जब से तुझसे शादी हुई है तूने अपने 40-50 भैयों से मिलवा दिया मुझे। अरे मोहल्ले में रहते ना भैया ही तो कहूंगे, और क्या कहूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। बस फजीता अकेली नहीं जाएगी, मैं भी जाऊंगा साथ में। अच्छा मैं नहीं जाऊंगी मियाँ के साथ। मियाँ के साथ कोई टूर पे जाने का मजा? हाँ, ऐसा लगता है जैसे मियाँ अस्पताल से छुट्टी करा कर ला रहा हूँ बीवी की। यूँ चलो पीछे पीछे, ना लड़के ताड़ सकते, ना रोड पे घूम सकते, ना डिस्को में जा सकते, डांस गाना कुछ नहीं कर सकते। और ऊपर ये तुम्हारी बात है, ये टॉप मत पहनो, ये जीन्स मत पहनो, ये वाली साड़ी मत पहनो, ये वाली कमीज मत पहनो, दिमाग खराब करे। तो अकेली जाऊंगी, सून सन्नाटे में घूमूंगी, रातों को निकलूंगी खूब, गाड़ियों में से, छतों पे से उछल उछल, डिस्को में जाऊंगी, रोज लड़कों से बातें करूंगी, बस ऐसे जाऊंगी। अजीता बीवी अकेली नहीं जाती। एक काम कर भाई, तू तलाक दे। चलिए एक काम कर। अरे नहीं यार, तू रोज रोज का टंटा हो गया, तुझसे हर चीज पूछ के जाओ, तू 150 रुपए ले, तलाक दे, खत्म कर इस बात को यही। मैं कौन हूँ? मैं चिराग में से निकली जिन हूँ, तू मेरा आका है, हर चीज तुझसे पूछूं, क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म? खत्म कर यार, 2 बच्चे ना, हमारे 2 बच्चे हैं, एक तू रख ले, एक मैं रख लेती हूँ, खत्म कर, तलाक दे यार, मैं रोज रोज के टंटे से परेशान हो गई। हट में चल, काम कर, ये पकड़, एक हफ्ते का चूल लगा गया तू। लव यू जानू। और जब्बार भैया है, जाओ ना, अब तुम्हें पैसे का भी तो हिसाब लगा लूं। ओ चुड़ैलो, बता मत देना जब्बार कौन है, वरना मैं बता रही हूँ, घर तक पहुंच जाऊंगी तुम्हारे। अपना सास के का कोइले बड़े की खिसियाल बड़ी, कह तारी की रोआ बेटी के ना बुलाएम, रखी अपने लगे। जान तरे माई, अंधेरा में गई नहीं उनकर गोड़ दबावे, बस गलती से गोड़ के जगह गर्दन पे हाथ पड़ गई, गर्दन में मुँह चुक गई। छोड़ दो। तार दिमाग खराब हो गल बा का? हमर माई संगे झगड़ा काहे कइले हो? ए जी ऐसे काहे बोलत बनी, तनी प्यार से बोली ना। तोहार दिमाग खराब हो गल बटे, हमर माई संगे झगड़ा काहे कइले हो? तारा झगड़े करे के रहे तो हमरा से कर लेले रहतू। मम्मी आप मार्केट गए थे ना, मेरा सूट लेकर आ गए। सॉरी यार बेटा, भूल गई। क्यों, ताने मारना तो नहीं भूलते? तुमने अपने घर बात की हमारी शादी की? हाँ की है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। पर आपने तो बोला था आपके पेरेंट्स मान जाएंगे आराम से। हाँ वो तो मान गए हैं। तो फिर कौन नहीं मान रहा? मेरा पति और बच्चे। फिल्टर से। अरे यार तुम रहने दो, बस तुम्हें हमेशा अपने रिश्तेदारों की पड़ी रहती है, मेरे रिश्तेदारों की कभी कदर नहीं करती। मैं तुम्हारे रिश्तेदारों की कदर नहीं करती? हाँ।
अपनी सास को छोड़कर तुम्हारी सास को शॉपिंग पर लेकर गई मैं। अपने ससुर को छोड़कर तुम्हारे ससुर को नया फोन दिलवाया मैंने। कल तुम्हारे साले ने मुझसे 10,000 रुपए मांगे, लेकिन मैंने उसे 20,000 रुपए ट्रांसफर किए ताकि उसे कोई कमी महसूस ना हो। और तुम कहते हो मैं तुम्हारी कदर नहीं करती। सॉरी बेबी, वो गुस्से में मुंह से निकल गया। इट्स ओके, बहू तो होती खराब है। नहीं ऐसा नहीं है ना, आप बहुत अच्छे हो। आई एम सॉरी। मम्मी जीरा बेटा कहेला ना गोरी हो सब धन तारे ना बाटे, एगो लिपस्टिक मांग दी तो कल पैसे नहीं अरे बेगम जहां, जी नवाब साहब, कहाँ मसरूफ थी आप? मैं आपके गुस्ल के लिए गुस्ल खाना तैयार कर रही थी। वो मुझे आपसे एक जरूरी गुफ्तगू करना है। जी फरमाइए। आइए। वो दरअसल हमारी रियासत में औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले ज्यादा हो चुकी है, तो हमारी हुकूमत के हुक्मरानों ने ये फरमान जारी किया है कि हर आदमी के पास कम से कम 2 बेगम होना जरूरी है, वरना उस आदमी को शहीद कर दिया जाएगा। तो मैंने सोचा आपकी भी राय ले लूं, क्या कहती हैं आप? मुबारक हो नवाब साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है जो खुदा ने शहीद होने के लिए आपको चुना है। वैसे आपकी ये शेरवानी किस बेगम के पास टांगना है? बीबी का ताने मानना भी एक कला है, पर उन्हें सुनकर ना सुनने की जो पति एक्टिंग करते हैं वो उससे भी बड़ी कला है। चल बैठ यहाँ पे। अरे क्या हो गया? अरे देखना मम्मी, पहले तो मेरी पैंट में से 10-20 रुपए निकालती थी, आज सिर्फ 400 रुपए पड़े थे, वो सारे ही निकाल लिए इसने। मम्मी जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने तो वही किया जो मोदी जी ने कहा। ऐसा क्या कह दिया मोदी जी ने? मम्मी जी मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार। भैया औरत की पहचान कैसे करें सही और गलत में? औरत को पहचानना बहुत आसान है, अगर मर्द ईमानदार है तो। वो ऐसे जो औरत चिल्लाकर बात करती है, पति का, कभी बच्चों का, कभी सासू का, कभी इसका, कभी उसका, कभी इधर कभी उधर। एंजॉय कब करोगे? हाँ। मम्मी जी अकेले बैठे हो आप? दीपाली कहाँ है? मेरा तो सर फट रहा है बेटा, वो अपने रूम में है। मम्मी क्या बात होगी बताओ? पूरे दिन इतने तेज गाने चलाती है कि घर में अशांति फैला रखी है। अच्छा दीपाली गाने बंद कर। क्या हुआ? यार तुझे गाने सुनने हैं ना तो कम आवाज में सुन, मम्मी को कितनी परेशानी हो रही है यार। मुझे लाउड म्यूजिक पसंद है। बहू तेज गाना सुनने के लिए क्लब नहीं है, ये घर है घर। अच्छा मम्मी जी, इसका मतलब आपने चुगली की है मेरी? चुगली नहीं की मैंने, मुझे भगवान के ध्यान लगाने में डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कभी बोला कि मम्मी जी सुबह सुबह इतनी तेज मंत्र चलाती हैं पूरे घर में? घर की शुद्धि होती है मंत्रों से। मम्मी जी मुझे भी शांति मिलती है तेज म्यूजिक सुनने में। तू तो गाने भी तेज चलाए, तू जबान भी तेज चलाए, मैं तो परेशान हो गई तेरे से। मम्मी जी आप एक काम करो, आप थोड़े दिनों के लिए अपनी बहन के घर घुमाओ। मुझे मेरी बहन के घर भेजना चाहती है ताकि मेरी लड़कों को भी तेज कर दे अपनी तरह। अरे मम्मी छोड़ो यार। बेटा एक गिलास पानी ला। दीपाली। हाँ जी बोलो। मम्मी के लिए एक गिलास पानी लेके आ। मैंने तुझे बोला है पानी लाने को, तेरे हाथ पैर नहीं है क्या? दीपाली मेरा अंडरवियर निकाल के दे। रुको मैं देती हूँ। रुक बहू, तू इतना बड़ा हो गया, तेरे पे अपना कच्छा नहीं संभाला जाता? खुद ढूंढ ले जाके, बहू को परेशान कर रहा है। मम्मी चाय पियोगी? हाँ बेटा। जा दीपाली चाय बना के ला। हाँ लाती हूँ। बहू तू कहाँ जा रही है चाय बनाने? इसके हाथ की चाय पी के देख कितनी बढ़िया बनाता है, और इसके पापा भी। ये गीला टॉवल किसने डाला है? मम्मी मैंने डाला है वो। इसे बाहर डाल के आ। अरे दीपाली ये टॉवल बाहर डाल दिए यार। हाँ जी डाल देती हूँ। बहू तू छूना भी मत इस टॉवल को, लाट साहब खुद डाल के आएंगे बाहर। ठीक है मम्मी। अभी डाल रहा हूँ मम्मी। बचे हुए बाकी पैसे लाओ। 380, 480, ये 20 रुपए कम क्यों है इसमें? वो मुझे भूख लग रही थी तो मैंने 15 रुपए की बिरयानी खा ली और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी ली। मैं इतनी भी पागल हूँ नहीं जितनी दिखती हूँ। ये 15 रुपए की बिरयानी और 5 रुपए की कोल्ड ड्रिंक कहाँ मिलती है? वो मेरे दोस्त की एक नए होटल पे जॉब लगी है तो वहीं मैंने खा ली।
उस होटल के मालिक से मेरी बात कराओ जरा। वो तो मेरे दोस्त की बीवी के साथ बिजी है। वो तुम्हारे दोस्त की बीवी के साथ क्या कर रहा है? वही जो मेरा दोस्त उसके होटल के साथ कर रहा है। तुम और तुम्हारे सारे दोस्त ना। पारिवारिक परेशानी अपने रिश्तेदारों को मत बताना। अरे वो उसमें मसाला लगाकर भंडारा कर देते हैं। सब कहे तेरे मजे है, न सास न दुरानी न जिठानी। अब उन्हें मैं कैसे बताऊं कि 2 सास और 4 दुरानी जिठानी के बराबर है अकेले मेरे पति। रात गई बात गई का मतलब मुझे तब समझ में आया जब मेरे पति ने खुद डेमो दे के समझाया। मतलब रात को हमारी कितनी भी जोर से लड़ाई हो जाए, महाभारत हो जाए, महासंग्राम हो जाए, कमरा एकदम रणभूमि बन जाए, उसको सुबह याद ही नहीं होता कि रात को हुआ क्या था। हमारे ओपिनियंस नहीं मिल रहे होते, हमारी थिंकिंग नहीं मिल रही होती है, हम मतलब सब खत्म मतलब दी एंड, अब नहीं रहेंगे साथ में वाली स्टेज आ जाती है। मतलब कि लड़ाई का लेवल वो होता है कि एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। वो लेवल होता है लड़ाई का कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है मुझे। पर पता नहीं सुबह उसको क्या हो जाता है, सुबह वो ऐसे उठता है जैसे स्वर्ग से कोई परा उतरा हो धरती पे। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे अकेले का ही है, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। मतलब मैं लड़ाई के बाद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरा सब कुछ लेके उसके साइड में रो रही होती हूँ और वो मेरे बगल में कुंभकर्ण की तरह सो गया होता है। और सुबह उठ के वो इतना नॉर्मल बिहेव करता है जैसे रात में हमने लड़ाई नहीं कीर्तन किया हो। मेरे दिमाग में रात भर इतनी बातें चल रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह होने दो फिर बताती हूँ उसको। पर क्या फायदा सुबह होने का, क्योंकि सुबह तो वो इतने हैप्पी जॉली मोड में उठता है कि भगवान को दया आ जाए उस पर कि इससे झगड़ा मत करो। और उठते से ही बोलेगा, अरे तुम अभी तक वही बात लेके बैठी हो, छोड़ो ना, अभी रात गई बात गई, खत्म करते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तेरे कहने का जो भी मतलब था, मगर मूड और रात तो मेरी खराब हो गई ना। 15 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, सुकून से जीने देना, बिना दिमाग वाली बात मत करना। मायके जाने के बाद मुझे फोन नहीं करती। अरे तेरी बहुत। एक बार हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर बोला कितने बजे उठते हो? मैंने कहा 8 बजे। बोले होगी, बाबा रामदेव के चेले 4 बजे ही सारा ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं। बहुत अच्छे। तो कैसे लगे हम आपको? लगी तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन देखो ब्याह जवाई कर हैं जब तुम हमारे कुछ सवालों को जवाब दे दो। हाँ तो पूछो, हमें तो सब आता। तो ठीक है, एक काम करो, न्यूटन को नियम बताओ। पूरे तो नहीं आते, लास्ट को आते ही। ठीक है तो वही बताओ। और इसी को न्यूटन का नियम कहते हैं। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे। देखा है दिमाग, अब तो करोगे शादी। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। एक जहाज में 3 लोग जा रहे थे, एक चीनी, एक अंग्रेज और एक भारतीय। अचानक वहां एक जिन आया और बोला, समुद्र में कोई चीज फेंको, अगर मैंने ढूंढ ली तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हारा गुलाम। चीनी ने मेमोरी कार्ड फेंका, जिन ने ढूंढ लिया और उसे मार दिया। अंग्रेज ने सुई फेंकी और जिन ने उसे भी ढूंढ ली और उसे मार दिया। भारतीय ने कुछ फेंका और जिन ढूंढते ढूंढते थक गया और पूछने लगा, बताओ मेरे आका मैं हार गया। भारतीय बोला, मैं भी तेरा बाप हूँ, मैंने डिस्प्रिन की गोली फेंकी थी। मम्मी जी पाई लागू। देख ले बेटा, तेरी बहू मेरी छत्र छाया में रह के कितनी संस्कारी हो गई है। तेरे भी पैर छू के गई है। मम्मी संस्कारी तो हो गई है। वाह बेटा, आज तो बहू ने झाड़ू भी टाइम से लगा दी। बेटा तेरी बहू तो बहुत तेज हो गई, पोंछा भी टाइम से लगा दिया। हाँ मम्मी। बहू तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। और आपके घुटनों में दर्द है ना, तो ये झाड़ू पोछा ऊपर रखा हुआ था तो मैंने आपके लिए उतार के नीचे रख दिया है। अब मैं चली अपने मायके, टाटा बाय बाय। बना लो संस्कारी, ये कभी ना बदलने वाली, संस्कारी बनाएंगी इसे। मम्मी हमने के गर्मी के छुट्टी में कहाँ घूमे जाए सब? नानी यहाँ जाइए बाबू। नानी है ना, गाँव चल जाए, दादी भी नानी यहाँ जाई, दादी भी जाई, नानी भी जाई, दादी भी जाई, नानी भी जाई, दादी भी जाई, नानी भी जाई, दादी भी जाई। लड़ाई बंद करो लोग। हम जाना नहीं हो, तू लोग लड़ाई करबू।
यही से दादी के नानी के फोन करके बुला ले बानी। अब कहीं जाए के जरूरत नहीं है। आइसक्रीम वाला आ रहा है, आइसक्रीम खाएगा? तो बेटा तू खा ले, क्योंकि मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है। अरे बहन जी कोई बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगी, खा लो। तो बेटा 2 ले आइयो चॉकलेट की। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, जाल सा भी खुल गया।